हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ और एक नेशन स्टेट डेवलप हो गया। आज हम बात करने वाले हैं इटली की। 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, यानी बटा हुआ था। ये जो आप स्टेट देख रहे हो, इस स्टेट का नाम है सर्डेनिया पैडमोंट। पूरे 7 स्टेट में से यही एक इकलौता स्टेट था जहाँ का किंग इटालियन लैंग्वेज बोलता था, और एक्चुअली में वो इटालियन प्रिंस ही था जिसका नाम था विक्टर एम्यूल टू। अब इटली का जो नॉर्थ पार्ट था ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था, और जो सेंट्रल पार्ट था ये पॉप के कंट्रोल में था। इसका जो साउथ पार्ट था ये कंट्रोल में था बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के। अब देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये सातों के सात स्टेट्स को कैसे और किसने यूनिफाइड किया। हमने गुस्सीपी मजीनी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था इन्होंने कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ में काम किया था, और ये इटली के थे, इसलिए इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। पर इनकी जो सोसाइटी थी ये फेल हो जाती है और ये इटली को यूनिफाइड नहीं कर पाती। मगर 1848 में सर्डेनिया पैडमोंट के जो किंग थे विक्टर एम्यूल टू, वो ये ठान लेते हैं कि मैं इटली को यूनिफाइड करूंगा, और इसलिए वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम था काउंट कैवर। वो इटली को यूनिफाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट कैवर को दे देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है रिवॉल्ट इटली को यूनिफाइड करने का। 1859 में काउंट कैवर फ्रेंच की आर्मी के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग वाले पोर्शन यानी नॉर्थ पार्ट ऑफ इटली पे अटैक करते हैं। इनमें लड़ाई होती है और काउंट कैवर जीत जाता है, जिसके बाद वो ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग के नॉर्थ पोर्शन ऑफ इटली को कैप्चर कर लेता है और उसको यूनिफाइड कर लेता है इटली में। इसके बाद आता है इटली का साउथ पार्ट। इटली के साउथ पार्ट को जीतने के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए काउंट कैवर जाता है एक आदमी के पास जिसका नाम था गुस्सीपी गरीबाल्डी। गुस्सीपी गरीबाल्डी की एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें हजारों वॉलंटियर्स थे। गुस्सीपी और काउंटर कैवर की ये आर्मी लड़ाई करते हैं, और 1860 में वो इटली के साउथ पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं और बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन की आर्मी को हरा देते हैं। अब नॉर्थ पार्ट कैप्चर हो गया, साउथ पार्ट कैप्चर हो गया, अब बचा सेंट्रल पार्ट। हमें पता है कि सेंट्रल पार्ट पॉप के कंट्रोल में था, मगर सेंट्रल पार्ट को जीतने के लिए काउंट कैवर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पॉप इनसे डर के भाग गया, जिसके बाद उन्होंने इजीली सेंट्रल पार्ट को कैप्चर कर लिया। और फाइनली 1861 में पूरा इटली यूनिफाइड हो गया और पूरे इटली के राजा बना दिए गए विक्टर एम्यूल टू, और इस तरह इटली भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, पूरा यूनिफाइड हो गया। तो अभी हमने देखा कि कैसे जर्मन और इटली दोनों यूनिफाइड हो गए, और इस तरह यूरोप के कई सारे नेशंस भी यूनिफाइड हुए। अब यहाँ पर हमने रोमांटिसिज्म पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियो में, उसकी एक और इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जो हमारे लास्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।